स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोनिका एंड यू आर अटेंडिंग द ऑनलाइन क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट क्या है? इन्होंने बोला है कि जो 1920 से पहले या फिर 1920s के टाइम पे जो हमारा एक्सचेंज किया जाता था करेंसीज के बीच में, उसका बेसिस, उसका स्टैंडर्ड क्या लिया जाता था? गोल्ड। गोल्ड को एक्सचेंज रेट का मेज़र माना जाता था, इसीलिए इन्होंने नीचे लिखा है एन ओल्ड वेरिएंट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, कि जो पहले एक्सचेंज रेट किया जाता था करेंसी में ओल्ड टाइम्स में, उसमें जो स्टैंडर्ड सिस्टम लिया जाता था वो किस बेसिस पे लिया जाता था? गोल्ड के बेसिस पे। अब इन्होंने बोला कि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट जो है वो ओल्ड वेरिएंट है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का। अब यहाँ पे वर्ड देखो, इन्होंने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का बोला है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का नहीं बोला। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था कि गोल्ड जो था वो कॉमन यूनिट लिया जाता था पैरिटी। पैरिटी मीन्स एक्सचेंज का दो कंट्री की करेंसी के बीच में जो एक्सचेंज किया जाता था उसमें क्या लिया जाता था? गोल्ड को कॉमन यूनिट कंसीडर किया जाता था। हर एक कंट्री जो थी वो अपनी करेंसी की वैल्यू डिफाइन करती थी गोल्ड में, और उसके बाद ही उस कंट्री की करेंसी जो थी वो दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट हो पाती थी। अब इन्होंने एग्जांपल से बताया, जैसे कि एक यूके पाउंड जो है वो 4 ग्राम ऑफ गोल्ड के इक्वल है, जो यूएस डॉलर है वो 2 ग्राम ऑफ गोल्ड के इक्वल है। तो एक जो यूके डॉलर है, पाउंड है सॉरी, वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2 यूएस डॉलर के इक्वल, कि 2 यूएस डॉलर पे करने पड़ेंगे एक यूके पाउंड को परचेज करने के लिए। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट या फिर एक्सचेंज रेशो जो यूके पाउंड की और यूएस डॉलर की क्या हो गई? 1:2। तो 2 यूएस डॉलर एक्सचेंज किए जा सकते हैं एक यूके पाउंड के बदले में। ये जो सिस्टम होता था एक्सचेंज का, इसे और क्या बोल देते थे? मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज या फिर मिंट पैरिटी। ये दो और नाम हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के, मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज या फिर मिंट पैरिटी। मिंट वैल्यू ऑफ करेंसी इम्प्लाइड, ये क्या इम्प्लाई करती है? कि गोल्ड वैल्यू ऑफ दैट करेंसी। मिंट का इन्होंने मीनिंग यहाँ पे गोल्ड लिया है, कि गोल्ड वैल्यू उस करेंसी की कितनी है जिस करेंसी में हम एक्सचेंज करवाना चाहते हैं। इसके बाद जो सिस्टम आया था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के बाद, वो जो सिस्टम आया था वो कौन सा था? ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, या फिर इसे बोल देते हैं एडजस्टेबल पैग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था कि इसमें क्या थी? कुछ एडजस्टमेंट की गई थी एक्सचेंज रेट में, जो कि फर्स्ट वन है डिफरेंट करेंसी वर पैग टू वन करेंसी दैट इज़ यूएस डॉलर, कि सारी करेंसी जो है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट उन्होंने डिसाइड कर लिया, जैसे कि यूएस डॉलर। सेकेंड पॉइंट, यूएस डॉलर वॉज असाइन गोल्ड वैल्यू एट अ फिक्स प्राइस। गोल्ड की जो वैल्यू थी वो फिक्स प्राइस पे दे दी गई थी कि इतने यूएस डॉलर इतने गोल्ड वैल्यू के इक्वल हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो वैल्यू ऑफ वन करेंसी थी यूएस डॉलर की, वो अल्टीमेटली ये इम्प्लाई कर रही थी कि उस करेंसी की वैल्यू टर्म्स ऑफ गोल्ड में कितनी है। अब गोल्ड जो है वो कंटिन्यू टू बी अल्टीमेट यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन एनी टू करेंसीज। अब जब यूएस डॉलर को ही फिक्स्ड रेट पे गोल्ड के स्टैंडर्ड्स के इक्वल उन्होंने करके दिखा दिया था, तो उसका मतलब क्या था कि जो अल्टीमेटली है, जो पैरिटी है टू करेंसीज के बीच में, वो क्या है? गोल्ड के साथ भी क्या है? लिंक्ड ही होके चल रही हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि एडजस्टमेंट जो पैरिटी वैल्यू में की जाती है वो IMF जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसकी फुल फॉर्म। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ होती हैं इसकी मेंबर्स होती हैं, और जो कंट्रीज़ होती हैं उसको इसकी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है IMF की। तो वो कहते हैं कि जो पैरिटी वैल्यू है करेंसी की, जो भी पैरिटी वैल्यू मतलब जो डिसाइडेड वैल्यू है करेंसी की यूएस डॉलर की जिस तरह से, तो वो कहते हैं कि वो तभी अलाउड थी मेंबर कंट्रीज़ को जब वो IMF से परमिशन लेते हैं तब। वो कहते हैं कि ये सिस्टम भी जो था वो 1977 में रिप्लेस कर दिया गया था फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट के साथ। अब इन्होंने आगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का डिफरेंस दिया है, वो देखो क्या है। इन्होंने बोला है कि जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन किया जाता है गवर्नमेंट के तरफ से, और जो फ्लेक्सिबल रेट एक्सचेंज है वो डिटरमाइन किया जाता है सप्लाई और डिमांड फोर्सेस की तरफ से इंटरनेशनल मनी मार्केट में। नेक्स्ट जो है उन्होंने बोला है कि जो चेंजेस हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में वो प्लान किए जाते हैं, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री की तरफ से, जैसे कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है RBI।
जो फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज में चेंजेस किए जाते हैं वो क्या किए जाते हैं, सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस के थ्रू ही किए जाते हैं। नेक्स्ट है कहते हैं कि जैसे ही मैं ये जो सेट है मेंटेन किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का, तो ये क्या करता है, डिवैल्यूएशन भी हो सकती है इसमें करेंसी की और रीवैल्यूएशन भी हो सकती है। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होगी, इसमें डिवैल्यूएशन की जगह पे वर्ड यूज़ करेंगे डेप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन की जगह पे वर्ड यूज़ करेंगे एप्रिसिएशन। कि जो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस की वजह से जो फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस आता है उससे या तो हमारी कंट्री डेप्रिशिएट होती है या फिर एप्रिशिएट होती है। फोर्थ पॉइंट जो है डिफरेंस का वो क्या है, वो कहते हैं कि फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज को मेंटेन करने के लिए पर्टिकुलर लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसे अपने पास लार्ज स्टॉक रखना पड़ता है फॉरेन एक्सचेंज का, जबकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो में क्या होता है कि कोई भी लार्ज स्टॉक फॉरेन एक्सचेंज का नहीं रखना पड़ता, क्योंकि ये जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लेक्सिबल होता है जो डिसाइड किया जाता है वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के थ्रू किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है जो डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन होती है, मतलब कि जो स्पेकुलेशन का मीनिंग होता है हिंदी में सट्टेबाजी, कि स्पेकुलेशन के चांसेस जो होते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट में बहुत ही कम होते हैं। ये सिर्फ तब अराइज हो सकते हैं जब पीपल क्या करने लग जाते हैं, कुछ चेंज गवर्नमेंट पॉलिसी में एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, मतलब कि पहले ही अनुमान लगा लेते हैं, तब तो स्पेकुलेशन के कुछ चांसेस हो सकते हैं, वरना इसमें कोई चांसेस नहीं होते स्पेकुलेशन के। जबकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में स्पेकुलेशन के चांसेस जो होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। और ये क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमारी मार्केट फोर्सेस हैं, सप्लाई या डिमांड है, उन्हें एक्सपेक्ट कर पाना, पहले से अनुमान लगा पाना उसका बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो इसमें स्पेकुलेशन के चांसेस हाई होते हैं और इसमें बहुत लो होते हैं। तो ये था आपका डिफरेंस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड का मतलब है रेगुलेट करना या फिर कंट्रोल करना, फ्लोटिंग का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी को। जो हमारे एक्सचेंज रेट है ना फ्लेक्सिबल, ठीक है, ऐसे जो फ्लेक्सिबल चीज़ें हैं या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है उनको क्या करता है, हमारे जो फोर्सेस ऑफ सप्लाई या फिर डिमांड की द्वारा डिटरमाइन की जाती हैं। तो ऐसी चीज़ों को मैनेज करना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये हर एक कंट्री में अलग अलग टाइप से की जाती हैं, पर जो मोस्टली कंट्री में, जो हमारी कंट्री में इंडिया में ये जो मैनेज फ्लोटिंग की जाती है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को मैनेज किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, RBI के द्वारा किया जाता है। वो क्या कहते हैं कि जो RBI होता है वो फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड को ध्यान में रखते हुए टाइम पे क्या करता रहता है कि हमारे जो सिचुएशन है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होने की वजह से जो कंट्री की एक्सचेंज रेट की सिचुएशन है वो क्या ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, स्लिप ना हो जाए, डिज़ायर्ड लिमिट्स के बाहर ना चली जाए, इस वजह से वो क्या करता है टाइम पे सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है। इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करता है कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो हमारी कंट्री की करेंसी में फेवरेबल हो, अनफेवरेबल ना हो जाए हमारी कंट्री के लिए। जो एक्सचेंज रेट है फेवरेबल रखने के लिए जो RBI है वो टाइम पे डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के होते हुए भी बीच में इंटरवीन करता रहता है, क्या करने के लिए, फ्लोटिंग मैनेज करने के लिए, मतलब कि फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए क्या करता है, बीच में इंटरवेंशन करता है। अब जो मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम है वो क्या है, मैनेज फ्लोटिंग एक ऐसा सिस्टम है जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को मैनेज करता है। और ये इंटरवेंशन कैसा होता है RBI का, ओकेजनल मतलब कभी कभार इंटरवीन करता है। ये नहीं है कि हर टाइम जो है वो RBI इंटरवीन करेगा या फिर पूरी आउटलुक रखेगा रेट ऑफ एक्सचेंजेस पे, सिर्फ ओकेजनली कभी कभार जो इंटरवीन किया जाता है जब जो हाथ से बाहर निकल जाती हैं बातें उस टाइम पे। जैसे कि द फ्लोट और मैनेज द फ्लोट इट इज़ कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग। इसको डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं, जब हमारी कंट्री की करेंसी के फेवरेबल नहीं होती और हमारे कंट्री के अच्छे के लिए नहीं होती एक्सचेंज रेट। जब ऐसे हो जाते हैं तब सेंट्रल बैंक क्या करता है, फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए जब इंटरवेंशन करता है उसको बोला जाता है मैनेज फ्लोटिंग। या फिर जब ज़्यादा ख़राब हो जाती है फ्लोटिंग तो उस केस में इसको बोल दिया जाता है डर्टी फ्लोटिंग। नेक्स्ट इन्होंने दिया कि जो सेंट्रल बैंक है वो ये फ्लोटिंग सिस्टम में मार्केट रेट एक्सचेंज में जो इन्फ्लुएंस करता है वो किस तरह से करता है, वो इन्होंने बताया है
कि जो सेंट्रल बैंक है वो किस तरह से करता है इन्फ्लुएंस, या तो वो क्या क्या करेगा, सेल एंड परचेज कर लेगा फॉरेन करेंसी की इंटरनेशनल मनी मार्केट में, जैसे कि जब एक्सचेंज रेट है वो ज़्यादा कम करने की ज़रूरत है, जैसे कि एक्सचेंज रेट जो है हमारी कंट्री की करेंसी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसे कम करने की ज़रूरत है, तो सेंट्रल बैंक क्या कर देगा, सप्लाई रिलीज़ कर देगा यूएस डॉलर की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। जब अदर थिंग्स कांस्टेंट रहेंगी तो जब यूएस डॉलर की सप्लाई हाई हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो यूएस डॉलर के प्राइसेस जो हैं वो लो हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होएगी, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्रिशिएट हो जाएगी। दूसरी तरफ देखें तो जब एक्सचेंज रेट रेज़ करने की ज़रूरत है कि हमारी कंट्री की करेंसी के कंपैरिजन में दूसरी कंट्री की करेंसी का जो रेट है वो इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, तब क्या करेगा सेंट्रल बैंक, डिमांड इंक्रीज़ करने के लिए यूएस डॉलर की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जब अदर थिंग्स कांस्टेंट रहेंगी, अगर हायर डिमांड हो जाती है यूएस डॉलर की तो क्या हो जाएगी, उसके प्राइजेस भी रेज़ हो जाएंगे। और ये सिचुएशन किसे लीड करेगी, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इस सिचुएशन में क्या होगी, हमारी कंट्री की करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। आगे वो कह रहे हैं कि मैनेज फ्लोटिंग को अगर ब्रीफली हम एक्सप्लेन हमें करना हो तो क्या होता है, ये एक ऐसी एक्सरसाइज होती है सेल और परचेज करने की फॉरेन करेंसी सेंट्रल बैंक के द्वारा, ताकि जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो मैनेज हो सके और डिज़ायर्ड लिमिट्स के बीच में रह सके। जो लिमिट्स हमने डिसाइड कर रखी हैं कि इसके बीच में ही हमारा एक्सचेंज रेट होना चाहिए, तो वो उसी डिज़ायर्ड लिमिट्स के बीच में रहे हमारी जो एक्सचेंज रेट है वो। तो आज के लिए आप ये पूरा टॉपिक रिवाइज कर लेना। जो पीछे हमने डिस्कस किया, ये गोल्ड स्टैंडर्ड वाला, ब्रेटन वुड्स सिस्टम, जो हमने डिफरेंस पढ़ा है और जो हमने मैनेज फ्लोटिंग पढ़ी है, ये चारों के चारों टॉपिक्स आज आपने रिवाइज कर लेने हैं और नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। थैंक यू।